अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.2 है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दोनों क्वेश्चन को हम अपनी से आज वाली वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस के मेरे पास जितने भी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है मुझे इन सबका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। और हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो बेसिकली a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो नया वर्ड है वो यूज हो रहा है एडिटिव इनवर्स। तो हम आज ये सीखेंगे कि हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स है ये क्या होता है। तो जरा इसको क्लियर कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप कुछ इस तरह याद रख लो कि सपोज कर लो आपके पास नंबर ए है, तो मैं कहता हूँ आपको कि मुझे इस ए नंबर का एडिटिव इनवर्स बताओ। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये होगा कि आप इस ए में उस नंबर को ऐड करो जिसको ऐड करने से आपके पास आंसर 0 आ जाए। तो हमें पता है इस ए में अगर माइनस ए को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए और प्लस माइनस माइनस है, ये ए इस ए से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए में माइनस ए को ऐड करने से हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द ए। मीन्स का माइनस ए हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे अगर 5 लेता हूँ तो हमें पता है 5 में हम -5 को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सो -5 इज द एडिटिव इनवर्स। इसी तरह अब आप कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर के अकॉर्डिंग आप नंबर ढूंढ लो जिसको ऐड करने से आपके पास आंसर 0 आता है। तो लिहाजा वो जो नंबर होगा जिसको ऐड करने से आपके पास आंसर 0 होगा वो आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स होगा। लेकिन ये तो कंसेप्ट होगा सिंपल नंबर्स में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नंबर नहीं है, हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स बताना तो सेम यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। वो कैसे यूज करनी है वो देखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सपोज कर लो मैं कहता हूँ आपके पास एक नंबर है a प्लस बी आयोटा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं आपसे कहता हूँ मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स बताओ। तो सेम आप यहाँ भी वही चीज ढूंढो कि इस a प्लस बी आयोटा में क्या नंबर ऐड करेंगे, कौन से नंबर ऐड करेंगे हमारे पास जो आंसर है वो 0 है। तो हमें पता है अगर हम चाहते हैं इस a को कैंसिल आउट करना तो हमारे पास -a चाहिए। उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि ये b आउट कैंसिल आउट हो जाए तो इसके लिए हमें चाहिए -b आयोटा। अगर देखें तो a प्लस बी आयोटा एज इट इज प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। मीन्स कि ये इस a से कैंसिल आउट होगा, ये b आयोटा इस b आयोटा से कैंसिल आउट होगा। मीन्स कि यहाँ सारे नंबर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी आयोटा में मैं ये जो -a और -b आयोटा ऐड कर रहा हूँ ये हमारे पास फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सो -a माइनस बी आयोटा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द a प्लस बी आयोटा। मीन्स के -a माइनस b हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज कर लो मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 2 प्लस 3 आयोटा के, ये हमारे पास एक नंबर है, इसका आप एडिटिव इनवर्स बताओ। आप सबको पता है कि अगर हम इस 2 को कैंसिल आउट करना है तो हमें -2 चाहिए, और अगर हम इस 3 आयोटा को कैंसिल आउट करना है तो हमें चाहिए -3 आयोटा। इस तरह 2 -2 से और 3 आयोटा इस -3 आयोटा से कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे जो -2 और -3 आयोटा ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 -3 आयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द 2 प्लस 3 आयोटा। तो लिहाजा फिर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो कि हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। मुझे इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे आप स्टेटमेंट दो कि एडिटिव इनवर्स। मीन्स कि हम एडिटिव इनवर्स बता रहे हैं। तो अब देखें मेरे पास 3 + 2 आयोटा है, तो 3 + 2 आयोटा को अगर मुझे 0 बनाना है तो मुझे 3 की जगह चाहिए -3 और +2 आयोटा की जगह मुझे चाहिए -2 आयोटा। तो लिहाजा ये हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरह अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें जो कि हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, तो मुझे भी इसका एडिटिव इनवर्स बताना। तो यहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट देते हैं एडिटिव इनवर्स। मीन्स का हम इसका एडिटिव इनवर्स बता रहे हैं। तो यहाँ भी हमें पता है अगर 4 को कैंसिल आउट करना है तो हमें उसके लिए -4 चाहिए, और इस -3 आयोटा को कैंसिल आउट करने के लिए हमें +3 आयोटा चाहिए। तो लिहाजा इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट का ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसी तरह अगर थर्ड पार्ट को देखें, इसमें हमारे पास है 5 - 7 आयोटा, तो इसका हम यहाँ पे एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। तो अगर देखिए 5 को कैंसिल आउट करने के लिए हमें -5 चाहिए, और -7 आयोटा को कैंसिल आउट करने के लिए हमें चाहिए +7 आयोटा। इस तरह मेरे पास थर्ड पार्ट का ये एडिटिव इनवर्स होगा। तो नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो यहाँ भी हम सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे हेडिंग देते हैं एडिटिव इनवर्स। तो अगर यहाँ देखें ये मेरे पास है -2/3, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें चाहिए +2/3, और +5/4 आयोटा की जगह हमें चाहिए -5/4 आयोटा, जिससे ये कैंसिल आउट होगा। तो लिहाजा इस तरह मेरे पास है फोर्थ का ये एडिटिव इनवर्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस कि आप मुझे इन कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होता है। इसको हम जरा समझ लेते हैं। सपोज कर लो हमारे पास एक नंबर ए और मैं आपको कहता हूँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करके दो। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करो, इस ए को
किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर है 1 आएगा। अगर नंबर आप ढूंढ लेते हो जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर 1 आ रहा है, तो लिहाजा वो वाला जो नंबर है वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हमें पता है कि अगर हम इस ए को इस 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करें तो ये इस ए से कैंसिल आउट होगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो लिहाजा फिर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 1 ओवर ए है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस ए का। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे सो 1 ओवर ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, मीन्स के 1 ओवर ए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए का। और इसी तरह अगर हम मजीद देखें कि सपोज कर लो आपके पास एक नंबर है 5, तो हमें पता है इस 5 को अगर हम 1 ओवर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है, क्योंकि ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे सो 1 ओवर 5 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, मीन्स के हमारे पास यहाँ पे 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 ओवर 5 है। लेकिन ये तो हमने बात कर ली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जस्ट सिंपल नंबर्स पे, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम सीखते हैं किस तरह हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो उसके लिए सपोज कर लो आपके पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, और मैं आपको कहता हूँ इस a प्लस बी आयोटा का आप मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक होगा कि आपको पता है कि अगर इस a प्लस बी आयोटा को अगर हम 1 ओवर a प्लस बी आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास जो आंसर है 1 आएगा। तो इस तरह हमारे पास फिर a प्लस बी आयोटा का जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो हमारे पास 1 ओवर a प्लस बी आयोटा होगा। तो लिहाजा ये 1 ओवर a प्लस बी आयोटा हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जब होंगे तब हम सिर्फ इस यहाँ तक अपनी बात स्टॉप नहीं करेंगे, यानी जस्ट हम सिर्फ ये नहीं कह देंगे कि 1 ओवर a प्लस बी आयोटा इज आ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द a प्लस बी आयोटा। मीन्स अपनी बात को हम सिर्फ यहाँ तक स्टॉप नहीं करेंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि ये जो अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाया 1 ओवर a प्लस बी आयोटा, इसको यहाँ तक स्टॉप नहीं करना, बल्कि हमने इसको मजीद आगे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीकाकार ये होगा कि हम क्या करेंगे, इस a प्लस बी आयोटा को इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दोबारा फिर से सुन लें कि अगर हमारे पास जस्ट नंबर हो तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का, हम उनको क्या करेंगे 1 ओवर की फॉर्म में लिख के कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको भी हम 1 ओवर a प्लस बी आयोटा यानी कि इस तरह की जनरल फॉर्म में लिख के कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन बात वहां तक नहीं रुकेगी, बात आगे तक जाएगी। मीन्स कि हम उसको उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है हम इसको z से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कि फर्स्ट कर लें कि हमारे पास जो z है वो 4 प्लस 5 आयोटा, मीन्स कि हमने इसको z से रिप्रेजेंट कर दिया। हमें फाइंड आउट करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट होता है 1 ओवर z के, क्योंकि हमें पता है अगर हमने किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना तो हम उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास z नंबर है जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना तो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर z। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दो, जो कि हमारे पास थी 4 प्लस 5 आयोटा। अगर देखा जाए तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन बनता था कि ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। आपने यहाँ इसको मजीद आपने इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा कि आप क्या करो, यहाँ पे लिखो 1 ओवर 4 प्लस 5 आयोटा है, आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करो और आप इसके कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई करो। मीन्स के आयोटा का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करो और साइन चेंज करके आप नीचे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ देखें 4 माइनस 5 आयोटा जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 माइनस 5 आयोटा ही रहेगा। और नीचे देखें हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा, मीन्स के दो सेम वैल्यूज एक मरतबा प्लस हो रही है और एक मरतबा माइनस हो रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो सेम वैल्यू एक मरतबा माइनस और एक मरतबा हमारे पास प्लस हो तो उसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली टर्म बनती है वो 4 बनती है, उसका स्क्वायर लेंगे। सेकंड टर्म हमारे पास 5 आयोटा बनती है तो हम उसका स्क्वायर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 5 आयोटा एज इट इज, और नीचे हमारे पास है 4 का स्क्वायर जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट है 16 के, और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 और आयोटा का स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट 4 माइनस 5 आयोटा एज इट इज 16 एज इट इज, और यहाँ पे हमें पता है जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्विवेलेंट होता है। तो 4 माइनस 5 आयोटा एज इट इज 16, और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 25। नेक्स्ट 4 माइनस 5 आयोटा को एज इट इज और 16 प्लस 25 डेट इज इक्वल टू द 41। अब हम क्या करेंगे, इस 41 को इस 4 के साथ अलहदा से लिख देंगे और इसको 5 आयोटा के साथ अलहदा से लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आई है अभी
ये वाली, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है अपने इस क्वेश्चन का। दोबारा फिर से याद रखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना कि ये हमारे पास जी है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना जी का, जो कि हम पढ़ चुके हुए हैं कि किसी भी नंबर का अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल उसको 1 आवर की फॉर्म में लिख दें। तो यहाँ हमारे पास जी है, तो जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 1 आवर जी है, तो जी की वैल्यू पुट की। तो लिहाजा देखा जाए तो जनरल अगर देखा जाए तो हमारे पास ये आंसर बनता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आंसर नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम इसको सोल्यूशन लिख के लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जी के इक्वलेंट है, जो कि 6 + 2 होता है। तो मुझे फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। तो मुझे पता है जी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो बेसिकली इक्विवेलेंट होता है 1 आवर जी के। तो नेक्स्ट 1 लिखें और नीचे मेरे पास जी है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, जो कि हमारे पास 6 + 2 अयोटा है। तो अब मुझे इस जो मेरे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 आवर की फॉर्म में बन रहा है इसको मुझे सॉल्व करना है। और मुझे पता है अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसके कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई करना है। 6 - 2 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 6 + 2 अयोटा 6 - 2 अयोटा, दो सेम वैल्यू, एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस हो रही है। तो बच्चों हमने क्या करना है, पहले का स्क्वायर लेना है और उसी इतना दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो अगर नेक्स्ट देखें 6 - 2 अयोटा को एज इट इज, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है और अयोटा का स्क्वायर अगेन एज इट इज। तो 6 - 2 अयोटा ऊपर नीचे 36 अयोटा का स्क्वायर है, और हमें पता है अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्विवेलेंट होता है। तो नेक्स्ट 6 - 2 अयोटा 36, और ये माइनस इस माइनस को हमारे पास प्लस कर देगा। तो 6 - 2 अयोटा अगेन एज इट इज, और 36 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। तो नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास ये 6 - 2 अयोटा है और नीचे मेरे पास 40 है। तो इसका मतलब ये होगा ऊपर जो 6 - 2 है यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे 2 कॉमन लूंगा तो 6 में से 2 कॉमन लेंगे, मीन्स के 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 2 अयोटा में से जब 2 कॉमन लेंगे तो जस्ट हमारे पास अयोटा और नीचे 40 एज इट इज। तो अगर देखें तो ये 2 और ये 40 ये आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं 2 के टेबल से। तो लिखते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 40, और साथ में 0 वैसे का वैसे ही। तो अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 3 - अयोटा आवर 2, जिसको अगर हम अलग-अलग से लिखें तो कुछ इस तरह बनेगा 3 आवर 20 माइनस अयोटा आवर 20। तो लिहाजा अब देखें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे थे, जो कि इस तरह रेसिप्रोकल की फॉर्म में गया था, उसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ रहा है 3 आवर 20 माइनस अयोटा आवर 20। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका हुआ है। तो लिहाजा यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख के अपने इस थर्ड पार्ट को लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जी के इक्विवेलेंट है, जो कि 7 - 3 अयोटा है। तो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी, जो कि हमें पता है जो हमारे पास इक्विवेलेंट होता है 1 आवर जी के। तो नेक्स्ट 1 लिखते हैं और नीचे हमारे पास जी है, तो हमें पता है जो जी की वैल्यू हमारे पास 7 - 3 अयोटा है। तो लिहाजा ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा कोई और नंबर होता तो यहाँ तक हमारा इसका आंसर होना था, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और इसी के कॉन्जुगेट से हम इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 + 3 अयोटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 7 - 3 अयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर देखो तो एक मरतबा माइनस सेम वैल्यूज, एक मरतबा प्लस सेम वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। ऊपर 7 + 3 अयोटा अगेन एज इट इज लिखेंगे, और नीचे 7 का स्क्वायर हमारे पास इक्वलेंट होता है 49 के, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट ऊपर 7 + 3 अयोटा हम एज इट इज लिख रहे हैं, नीचे 49 एज इट इज, और 9 और अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वलेंट है। तो यहाँ पे 7 + 3 अयोटा 49, और ये माइनस इस माइनस को प्लस करके हमारे पास बन जाएगा +9। अगेन ऊपर 7 + 3 अयोटा एज इट इज लिखेंगे, और 49 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 58। तो अब हम क्या करेंगे, इस 58 को इस 7 के साथ अलहदा से लिख देंगे, और इस 3 अयोटा के साथ हम इसको अलहदा से लिख देंगे। तो अगर देखें तो ये हमारे पास जो आंसर है बेसिकली ये अब हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो कि इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका हुआ है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फोर्थ पार्ट लिखते हैं, और सोल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है ये बेसिकली जी के इक्विवेलेंट है।
तो मुझे इसका फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मुझे पता है जो जी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 जी के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास है √5 - 4 योटा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और मुझे पता है कि मुझे इसको सॉल्व करना है उसका सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्जुगेट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट के साथ हम इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो ऊपर √5 + 4 योटा ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा √5 + 4 योटा, और नीचे ये हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज के दरम्यान एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस का साइन है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के मुताबिक हम क्या करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर लेंगे माइनस दूसरी टर्म का हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। तो अगर नेक्स्ट देखें तो ऊपरी टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे, नीचे मेरे पास जो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास जस्ट यहाँ बचेगा 5, 4 का स्क्वायर 16 और योटा का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अगेन ऊपरी टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे, नीचे 5 और मुझे पता है योटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्विवेलेंट होता है। √5 + 4 योटा अगेन एज इट इज, यहाँ पे 5 एज इट इज और माइनस माइनस हमारे पास प्लस और यहाँ से आ जाएगा 16। अगेन √5 एज इट इज प्लस 4 योटा एज इट इज। 16 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा, तो लिहाजा हम इस 21 को इस √5 के साथ और इस 4 योटा के साथ अलहदा से लिख देंगे। तो लिहाजा अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी हुई है, तो यही हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा।